हेलो एंड वेलकम टू एकलव्य करियर इंस्टीट्यूट वीडियो लेक्चर्स। आज का ये जो वीडियो है, छोटा सा वीडियो, इसमें हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड ने जो सिलेबस कम किया है कोविड-19 महामारी की वजह से सत्र 2020-21 के लिए। उसमें मैथमेटिक्स में आपको क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, इस पर हम बात करेंगे। और जितना हमें पढ़ना है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि 10% सिलेबस काट दिया गया है इंटरमीडिएट का। 10% कह रहा हूँ, 30% सिलेबस काट दिया गया मैथमेटिक्स का, और जो बचा हुआ है उसी में से हमें पढ़ना है, बाकियों को छोड़ देना है। और जितना टॉपिक है उसको हम देखेंगे। आप एक काम करिए, पहले बुक निकाल लीजिए अगर आपके पास बुक है, नहीं तो एक बार ये कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए याद रखने के लिए, नहीं तो PDF तो दे दिया जाएगा इसका। और उसके बाद जो है आप एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, निशान लगा लीजिए, अगर बुक हो तो ज़्यादा बेहतर है। निशान लगा लीजिए कि क्या नहीं पढ़ना है, कट कर लीजिए, और क्या पढ़ना है। तो देखिए, जो नहीं पढ़ना है उसमें पहला चैप्टर हमारा है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन पूरा का पूरा नहीं छोड़ना है, बल्कि उसमें से संयुक्त फलन, फलनों का व्युत्क्रम और द्विआधारी संक्रिया, ये पूरा लेक्चर हम लोग इसको अपलोड कर चुके हैं चैनल पे। तो उसमें से उन वीडियोस को आपको नहीं देखना है जिनमें संयुक्त फलन, फलनों का व्युत्क्रम और द्विआधारी संक्रिया के बारे में डिस्कशन हुआ है, वो छोड़ देंगे। अब बाकी पढ़ेंगे। अब बाकी क्या पढ़ेंगे वो अभी हम देख रहे हैं। दूसरा, पूरा चैप्टर ITF नहीं छोड़ना है, बल्कि उसमें आलेख और प्रारंभिक गुणधर्म यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ छोड़ देना है हमें। ग्राफ वैसे भी नहीं पढ़ते थे लोग, कोई स्पेशल क्वेश्चन आता नहीं था, कंप्लीटली वो छोड़ देना है। और प्रारंभिक गुणधर्म यानी कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 10-12 थ्योरम बनते थे उसमें, अच्छे अच्छे थ्योरम होते थे, बढ़िया क्वेश्चन उस पर बनता था, वो पूरा का पूरा गुणधर्म आप छोड़ देंगे। सततता, अवकलनीयता जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा, उसमें माध्यमान प्रमेय आपको पूरा छोड़ देना, और उसका जितना भी अनुप्रयोग है, यानी सततता अवकलनीयता में आप सततता पढ़ेंगे, अवकलनीयता पढ़ेंगे, अवकलन के जितनी भी विधियां हैं वो पढ़ेंगे। और अंतिम टॉपिक होता था माध्यमान प्रमेय, जिसमें 2 प्रमेय आता था, एक रोले का प्रमेय, एक लैग्रांज का प्रमेय। तो रोले और लैग्रांज दोनों प्रमेय छोड़ देंगे, उसकी व्याख्या छोड़ देंगे, और उससे संबंधित जो प्रश्न है, जो उसका अनुप्रयोग होता था, वो भी आप छोड़ देंगे। वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, पूरा चैप्टर नहीं, लेकिन ये स्पेशल टॉपिक आपको छोड़ना है। सदिश जो हमारा है वेक्टर वाले टॉपिक में त्रिक गुणन लास्ट में होता था, वो हम नहीं पढ़ेंगे, बाकी सब पढ़ना है। 3D इंट्रोडक्शन यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय एक चैप्टर है। उस चैप्टर में 2 रेखाओं, 2 तलों, 1 रेखा 1 तल के बीच का कोण, जब रेखा वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो 2 रेखाओं के बीच का कोण आएगा, छोड़ देंगे। जब समतल टॉपिक पढ़ेंगे तो 2 समतलों के बीच का कोण आएगा, छोड़ देंगे। फिर जब रेखा और समतल मिक्स होगा तो वहाँ पे 1 रेखा और 1 समतल के बीच का कोण आएगा, वो टॉपिक आप छोड़ देंगे। यानी कोण निकालना, 2 रेखाओं के बीच, 2 तलों के बीच, 1 रेखा और 1 तल के बीच का कोण निकालना, ये हमें नहीं पढ़ना है। और प्रायिकता में अंतिम टॉपिक है माध्य, प्रसरण, बर्नौली प्रमेय, द्विपद बंटन। माध्य है, प्रसरण है, बर्नौली प्रमेय है और द्विपद बंटन है, ये पूरा टॉपिक आपको छोड़ देना है। निशान लगा लीजिएगा, बुक खोलिए, चैप्टर प्रायिकता, लास्ट में आपको माध्य और प्रसरण, बर्नौली प्रमेय, द्विपद बंटन नज़र आएगा। ये टॉपिक आपको चारों हटा देना है, बाकी जितने भी बचेंगे वो पढ़ना है। इनको छोड़ करके, इन चैप्टर्स के यहाँ पे जो डिस्कशन किया गया, इनको छोड़ करके बाकी पढ़ना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दिया हूँ यहाँ पे कि संबंध एवं फलन में इनको छोड़ करके बचा सतुल्य, सममित, संक्रामक, तुल्यता संबंध, एकैकी एवं आच्छादक फलन, ये आपको पूरा पढ़ना है, बाकी बचा छोड़ देना है। आव्यूह सारणिक में कुछ नहीं काटा गया है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। और सततता अवकलनीयता में ये टॉपिक छोड़ देना है, माध्यमान प्रमेय, उसकी व्याख्या, अनुप्रयोग, बाकी सब पढ़ना है। अवकलन के अनुप्रयोग में कुछ नहीं कटा है, कंप्लीट आपको पढ़ना है। समाकलन पूरा पढ़ना है, समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ना है, अवकल समीकरण पढ़ना है। ये पूरा यहाँ से ले करके 4 नंबर से ले करके 8 नंबर तक का पूरा 44 नंबर का कलन आता है। ये यहाँ से यहाँ तक कलन
जो यूनिट है उसके अंतर्गत आएगा। 44 नंबर्स के होंगे यहाँ तक, 8 तक, 4 से 8 तक। ये 44 नंबर्स का है। इसमें सिर्फ सततता अवकलनीयता जो है इसमें एक टॉपिक कटा है, माध्यमान प्रमेय, व्याख्या अनुप्रयोग, बाकी पूरा पढ़ना है। सदिश में आपने यहाँ देखा त्रिक गुणन नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा पढ़ना है। 3D इंट्रोडक्शन की बात करूँ अगर मैं, तो ये मैंने डिस्कस किया, 2 रेखा, 2 तल, 1 रेखा और 1 तल के बीच का कोण जो होता है वो छोड़ देना है टॉपिक, बाकी जितना है सब पढ़ना रहेगा। और ये 3D इंट्रोडक्शन की बात कर रहा था मैं। और LPP इस चैप्टर में कुछ नहीं कटा है, पूरा पढ़ना है, तकरीबन 10 नंबर का आता है ये। और प्रायिकता, सॉरी ये 7 नंबर का है शायद, और प्रायिकता 10 नंबर का है। ये प्रायिकता में इतना छोड़ना है, माध्य प्रसरण, बर्नौली प्रमेय, द्विपद बंटन, एकदम लास्ट में ये टॉपिक मिलेगा। ये लास्ट में टॉपिक मिलेगा, तो लास्ट वाले में आप माध्य प्रसरण, बर्नौली प्रमेय, द्विपद बंटन, ये 4 टॉपिक छोड़ करके बाकी जितना बचेगा प्रायिकता में सब पढ़ेंगे। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है और ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको छोड़ देना है। कोशिश करिए जैसे जैसे मैंने बताया है निशान लगा लीजिएगा, निशान लगाए रहेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। अब ये आप अपने जहन में एक बार बैठा लीजिए। अब इसी के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर आपको दिया जाएगा, जो भी चैनल पर अपलोड किया जाएगा वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोड किया जाएगा। यूपी बोर्ड ने जो नया सिलेबस निर्धारित किया है उसी के अकॉर्डिंग ये दिया जाएगा। अभी कुछ पिछले टॉपिक जो हैं, जो कट चुके हैं, उस पर लेक्चर्स नहीं डाला जाएगा, बनाया ज़रूर जाएगा लेकिन वो आप देखिएगा नहीं, आपके लिए नहीं होगा। वैसे किसी को अगर आवश्यकता होगी देख सकता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा। आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस में नहीं हैं, जस्ट फॉर सेशन 2020 2021 और 21 के लिए जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक नहीं है। अगर ये महामारी ख़त्म हो जाएगी तो संभव है कि अगले साल वही पुराना सिलेबस आ जाए, इसलिए ये केवल इस सत्र के लिए निर्धारित किया गया है। और ये टॉपिक कटा जो है वो सिर्फ इसी सत्र के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि जितना भी इसमें बताया गया है वो आप नोट डाउन कर लें या कहीं पे निशान लगा करके रख लें, जिससे आपको सिलेबस को समझने में आसानी हो कि क्या कट चुका है और क्या बचा हुआ है। और फिर से मैं बताऊंगा कि मैं पहला चैप्टर का पूरा लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, उसमें जो काम का टॉपिक नहीं है वो वीडियोस आप छोड़ दीजिए, बाकी की नोट्स बनाइए। और दूसरे चैप्टर जो यहाँ ITF की मैं बात करूँ तो ITF में आलेख और प्रारंभिक गुणधर्म कटा हुआ है, बाकी है। यहाँ पे मैंने ITF लिखा नहीं है, सॉरी। ITF भी एक टॉपिक रहेगा, एक चैप्टर है पूरा, उसमें आलेख और प्रारंभिक गुणधर्म जो है ये कट गया है, बाकी टॉपिक है। बाकी टॉपिक का मतलब ये हुआ, आप समझिए इस बात को, बाकी टॉपिक का मतलब ये हुआ कि जो मैंने पहला लेक्चर ITF का डाल दिया है उस लेक्चर के बाद ही चैप्टर ख़त्म हो गया, उतना ही आपको पढ़ना है जो मैंने पहला लेक्चर डाला है, जिसमें मैंने डिस्कशन क्या किया वो मैं बता दूं। मैंने डिस्कशन किया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, उनकी बाउंडेशंस क्या हैं, बाउंडेशंस में हमने देखा उनका डोमेन, उनकी रेंज क्या है, यानी मुख्य मान का जो एक रेंज तय की जाती है वो क्या है, और मुख्य मान निकाला कैसे जाता है उससे संबंधित प्रश्न हमने लगाए हैं। और उससे संबंधित जो प्रश्नावली है वो है एक्सरसाइज 2.2, वो आप लगा लीजिएगा। आई थिंक पहली एक्सरसाइज है, सॉरी, तो 2.1 या 2.2 है, वो एक्सरसाइज ही सिर्फ आपको पढ़ना है, बाकी टॉपिक छोड़ देना है। यानी जो आपके बाकी टॉपिक में आलेख आएगा वो छोड़ देना है, प्रारंभिक गुणधर्म से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो छोड़ देंगे, और अंत तक, चैप्टर के अंत तक उन प्रश्नों को ज़रूर लगाना है जिसमें हमें प्रारंभिक मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बात की गई है, मुख्य मान जिसको कहा जाता है, मुख्य मान के बारे में जिन क्वेश्चंस में पूछा गया है वो क्वेश्चंस हम लगाएंगे, उसको मैं डिस्कस करूंगा ज़रूर। जैसे एक एक्सरसाइज का लेक्चर बनाऊंगा, फिर उसमें जो अगले एक्सरसाइज में उससे संबंधित प्रश्न होंगे, मुख्य मान से संबंधित, वो हम लोग देखेंगे, उसको लगाएंगे। तो अब टॉपिक इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, इसी के अकॉर्डिंग वीडियो डाला जाएगा। तो कोशिश करिए आप इसको समझने की, रिमेंबर करने की, और अब इसके अकॉर्डिंग आप वीडियोस देखिए, उसकी नोट्स तैयार करिए। निश्चित रूप से सेशन चलेगा, सेशन बंद नहीं होगा। 2020-21 की सारी एडवाइजरी जारी हो गई है, मतलब सेशन चलने वाला है, आपको पढ़ाई करनी है। ऐसा कुछ भी आपके माइंड में नहीं होना चाहिए कि मे भी पॉसिबल है सेशन ख़त्म हो जाए, नहीं, सेशन नहीं ख़त्म होगा, सेशन चलेगा। पढ़ना है आपको, रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन कराइए, पढ़िए,
और कोशिश करिए कि आपका सही समय पर यानी कि मार्च तक पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए और आप तैयार कर लें। अभी फ़िलहाल 31 अगस्त तक फिर एडवाइजरी है कि आपका लॉकडाउन रहेगा, विद्यालय नहीं खुलेगा, मतलब बाकी चीज़ें खुल रही, विद्यालय नहीं खुल रहा है। तो जब तक नहीं खुल रहा है तब तक ऑनलाइन चलेगा, अगर खुलेगा तो ऑफलाइन चलेगा। यानी आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि हमें पढ़ना है, चाहे जैसे पढ़ना है। तो आप इसको फोकस करिए, पढ़ना शुरू करिए, नोट्स बनाइए, जितने भी लेक्चर्स आपको मिलते हैं उनको देखिए, नोट्स बनाइए और तैयारी जारी रखिए। आपको बोर्ड देना है, ये बात आपको याद रखनी है कि आपको बोर्ड का पेपर देना है। तो बोर्ड का पेपर देना है, इस लिहाज से आप तैयार करिए। और दूसरी बात, कुछ लोग सोच रहे होंगे नई शिक्षा नीति आ गई है तो बदलाव हो सकता है। बिल्कुल बदलाव होगा, लेकिन अभी कोई ऐसा खास बदलाव नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग नहीं होगा। वो अप्लीकेबल अभी फ़िलहाल जब अप्लाई होगा तो सिर्फ 5th क्लास तक अप्लाई होगा। धीमे धीमे उसको बढ़ा करके फिर 2035 तक कंप्लीट किया जाएगा, यानी 2035 तक उसे कंप्लीट किया जाएगा। तो अभी आपको उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये सब अपने दिमाग में या गुमान में नहीं लाना है कि ये नहीं होगा या नई शिक्षा नीति आ गई तो अब सब बदल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसा चल रहा है फ़िलहाल वैसा ही चलेगा। आपको इसी सेशन, इसी टर्म में और इसी कंडीशन में, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर देना है, पुराने ही मेथड से। इसलिए आप तैयारी करिए अपनी।